हर शाम गांव की उस सुनसान सड़क पर एक बूढ़ा आदमी कुर्सी लगाकर बैठ जाता था। उसकी आंखें दूर तक जाती सड़क को देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार हो। गांव वाले रोज पूछते, काका, किसका इंतजार करते हो? वो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, मेरा बेटा शहर से आने वाला है। लेकिन सच्चाई ये थी, उसे गए हुए 5 साल हो चुके थे, और शायद जिसका इंतजार वो कर रहा था, उसे अब लौटने की फुर्सत ही नहीं थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह सूरज की रोशनी मिट्टी के घरों को सोने जैसा चमका देती थी, वहीं गांव के आखिरी छोर पर रामलाल का छोटा सा घर था। कच्ची दीवारें, टूटी छत और आंगन में खड़ा एक पुराना नीम का पेड़, यही उसकी दुनिया थी। रामलाल उम्र से बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसके सपने अभी भी जवान थे। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था उसका बेटा मोहन। रामलाल खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो हमेशा कहता था, मेरी जिंदगी चाहे जैसे बीत गई, पर मेरा बेटा मेरी तरह नहीं जिएगा। सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामलाल खेतों में पहुंच जाता। तपती धूप, पसीने से भीगा शरीर और थकी हुई सांसें, ये सब उसकी रोज की आदत बन चुकी थीं। लेकिन शाम को जब वो घर लौटता और मोहन को किताब लेकर पढ़ते देखता, तो उसकी सारी थकान गायब हो जाती। उसे लगता था उसकी मेहनत का मतलब है। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब उनके घर की लालटेन देर तक जलती रहती। मोहन पढ़ता रहता और रामलाल चुपचाप उसे देखता रहता। कई बार सरला पूछती, इतना क्यों देखते रहते हो बच्चे को? रामलाल धीरे से कहता, मैं अपना आने वाला कल देख रहा हूँ। घर की हालत अच्छी नहीं थी। कभी अनाज कम पड़ जाता, कभी दवाई के पैसे नहीं होते, लेकिन मोहन की किताबें हमेशा नई आती थीं। एक दिन ऐसा भी आया जब घर में सिर्फ 3 रोटियां थीं। सरला ने 2 मोहन को दे दी। रामलाल ने हंसकर कहा, आज भूख नहीं है। लेकिन रात को जब सब सो गए, वो चुपचाप पानी पीकर लेट गया। उसकी आंखें खुली थीं और मन में सिर्फ एक ही बात थी, मेरा बेटा सफल होना चाहिए। समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में पूरे स्कूल का सबसे तेज छात्र बन गया। मास्टर जी खुद रामलाल के घर आए और बोले, रामलाल, अगर मोहन को शहर भेज दिया जाए तो उसका भविष्य बदल सकता है। ये सुनकर रामलाल खुश भी हुआ और डर भी गया, क्योंकि शहर का मतलब था पैसे, बहुत सारे पैसे। उस रात रामलाल सो नहीं पाया। वो बाहर आंगन में बैठा रहा, चांद को देखता रहा, और फिर उसकी नज़र खेतों पर गई। वही खेत जो उसके पिता की आखिरी निशानी थे। अगले महीने गांव में खबर फैल गई, रामलाल ने अपनी आधी जमीन बेच दी। लोग हंसे भी। किसी ने कहा, बुढ़ापे का सहारा खत्म कर दिया। लेकिन रामलाल ने सिर्फ इतना कहा, मैं जमीन नहीं बेच रहा, अपने बेटे का भविष्य बना रहा हूं। जिस दिन मोहन शहर जाने लगा, बस स्टैंड पर रामलाल बार बार बेटे का चेहरा देख रहा था। बस चलने लगी। रामलाल ने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, बड़ा आदमी बनना, लेकिन घर लौटना मत भूलना। मोहन मुस्कुराया और बस आगे बढ़ गई। धूल उड़ती रही और उसी धूल के साथ एक पिता की जिंदगी का सबसे लंबा इंतजार शुरू हो गया। बस गांव की सीमा पार कर चुकी थी। खिड़की से बाहर देखते हुए मोहन पहली बार अपने छोटे से गांव को दूर जाते हुए देख रहा था। मिट्टी के घर धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे थे, और बस के पीछे खड़ा उसका पिता अब सिर्फ एक छोटी सी परछाई बन चुका था। मोहन के मन में उत्साह था, शहर, नई जिंदगी, बड़े सपने। लेकिन बस स्टैंड पर खड़ा रामलाल देर तक वहीं खड़ा रहा। बस जा चुकी थी, लोग अपने घर लौट चुके थे, लेकिन वो अभी भी सड़क को देख रहा था, जैसे बस अचानक वापस आ जाएगी। उस दिन घर लौटते समय पहली बार उसका आंगन खाली लगा। सरला ने पूछा, चले गए मोहन? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब हमारा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उस रात घर असामान्य रूप से शांत था। न लालटेन देर तक जली, न किताबों के पन्ने पलटे, सिर्फ सन्नाटा था। शहर पहुंचते ही मोहन की जिंदगी बदलने लगी। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, नए दोस्त, नई सोच, सब कुछ गांव से बिल्कुल अलग था। शुरुआत में वो रोज फोन करता, पापा, खाना खाया? माँ, दवाई ली ना? रामलाल हर कॉल के बाद पूरे गांव में गर्व से बताता, मेरा बेटा रोज फोन करता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती। लेकिन समय धीरे धीरे इंसान की आदतें बदल देता है। कॉलेज का दबाव बढ़ा, दोस्त बढ़े, नई जिम्मेदारियां आईं। फोन रोज से हफ्ते में एक बार हो गया, फिर महीने में।
अब हर शाम रामलाल मोबाइल हाथ में लेकर बैठता, छोटा सा पुराना फोन जिसकी स्क्रीन कई जगह से टूटी हुई थी। हर बार रिंगटोन बजती तो उसका दिल तेज धड़कने लगता, लेकिन ज्यादातर कॉल बैंक या गलत नंबर की होती। फिर भी वो निराश नहीं होता। वो सरला से कहता, बड़ा आदमी बनने में समय लगता है। सरला चुप रहती। माँ का दिल शायद पहले ही समझ चुका था कि दूरी सिर्फ किलोमीटर की नहीं रही। कुछ साल बाद मोहन की नौकरी लग गई। बड़ी कंपनी, अच्छी तनख्वाह। उसने शहर में नया घर लिया। पहली सैलरी पर उसने पैसे भेजे। रामलाल ने पैसे हाथ में लेकर कहा, देखा, मेरा बेटा सफल हो गया। लेकिन सरला ने धीरे से पूछा, पैसे तो आ गए, बेटा कब आएगा? उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। अब मोहन की जिंदगी पूरी तरह शहर की हो चुकी थी। ऑफिस मीटिंग्स, टारगेट्स, नई पहचान। गांव धीरे धीरे उसकी यादों से धुंधला होने लगा। जब भी रामलाल फोन करता, जवाब मिलता, पापा अभी मीटिंग में हूं, अगले महीने आऊंगा, बहुत काम है। हर बार अगला महीना आता, लेकिन मोहन नहीं आता। सरला रात को अक्सर दरवाजे की ओर देखती रहती। त्योहार आते, दीपावली आती, होली आती, घर सजता जरूर था, लेकिन अधूरा लगता था। एक दिन उसने धीरे से कहा, रामलाल, लगता है अब मोहन को गांव अच्छा नहीं लगता। रामलाल तुरंत बोला, ऐसा मत बोलो, बस काम में फंसा होगा। लेकिन ये कहते समय उसकी आवाज़ में विश्वास कम और दिलासा ज्यादा था। साल गुजरते गए। रामलाल की कमर और झुक गई, बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, हर शाम घर के बाहर बैठकर सड़क को देखना। अब ये आदत बन चुकी थी। गांव के बच्चे भी जानते थे कि काका अपने बेटे का इंतज़ार करते हैं। एक सर्द शाम सरला अचानक बीमार पड़ गई। पहले हल्का बुखार था, फिर कमज़ोरी बढ़ने लगी। रामलाल घबरा गया। उसने तुरंत मोहन को फ़ोन लगाया। फ़ोन बजता रहा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। उसे नहीं पता था कि शहर में उसी समय मोहन एक बड़ी मीटिंग में बैठा था और गांव में एक माँ अपने बेटे का नाम लेते हुए बिस्तर पर लेटी थी। रामलाल ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और फिर नंबर मिलाया। कुछ देर बाद मैसेज आया, पापा अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। रामलाल ने मैसेज पढ़ा और धीरे से कहा, ठीक है बेटा, काम जरूरी है। लेकिन उसने ये बात सरला को नहीं बताई। सरला ने कमजोर आवाज में पूछा, मोहन से बात हुई? रामलाल मुस्कुराया, हाँ, रास्ते में है। ये सुनते ही सरला के चेहरे पर शांति आ गई। माँ का दिल आखिरी समय तक विश्वास करना चाहता था। रात गहराती गई। ठंडी हवा घर में आ रही थी। रामलाल सरला के सिरहाने बैठा था। अचानक सरला ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर मोहन आए तो कहना मैं नाराज नहीं हूं। कुछ देर बाद उसने पूछा, दरवाजे पर कोई आया क्या? रामलाल बाहर गया। सड़क खाली थी। वो वापस आया और झूठ बोल दिया, हाँ, आता ही होगा। सरला मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। उसके होठों पर आखिरी शब्द था, मोहन। सुबह पूरे गांव को खबर मिल गई, लेकिन रामलाल अब भी दरवाजे की ओर देख रहा था। उसने फिर फोन लगाया। इस बार कॉल उठी। मोहन बोला, पापा अभी बहुत जरूरी काम है। रामलाल ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा। उसने ये नहीं बताया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अंतिम संस्कार के बाद घर पूरी तरह खाली हो गया। अब रामलाल सच में अकेला था और उसी दिन से उसने एक नई आदत बना ली। हर शाम घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठना, सड़क को देखते रहना, रोज 2 कप चाय बनाना, एक अपने लिए और दूसरा अपने बेटे के लिए। साल गुजरते गए। बारिश आई, सर्दियां आईं, लेकिन इंतजार नहीं बदला। एक दिन शहर से पार्सल आया। अंदर कपड़े थे, मिठाई थी और एक चिट्ठी। पापा, इस बार भी छुट्टी नहीं मिल पाई, अगली बार जरूर आऊंगा। रामलाल मुस्कुराया, लेकिन आंखों से आंसू गिर पड़े। सर्दियों की एक शाम वो फिर कुर्सी लेकर बाहर बैठा। 2 कप चाय रखी, हाथ में बेटे की बचपन वाली फोटो ली और धीरे से कहा, मैं आज भी इंतजार कर रहा हूं बेटा। ठंडी हवा चलती रही। उसका सिर कुर्सी से टिक गया। चेहरे पर शांति थी।
और उसी रात उसका इंतज़ार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे उसी कुर्सी पर पाया। हाथ में बेटे की फोटो थी और सामने रखा दूसरा चाय का कप वैसे ही भरा हुआ। कुछ दिनों बाद मोहन गांव पहुंचा। इस बार सच में घर के बाहर भीड़ थी। दीवार पर पिता की तस्वीर फूलों की माला के साथ लगी थी। मोहन के हाथ से बैग गिर गया। उसे पहली बार समझ आया कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी उसका इंतजार किया, वो अब इंतजार करने के लिए मौजूद नहीं था। वो खाली कुर्सी पर बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन अब आंसू किसी को वापस नहीं ला सकते थे। कभी कभी हम जिंदगी बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिन लोगों ने हमारी जिंदगी बनाई होती है, उन्हें ही अकेला छोड़ देते हैं। सफलता इंतजार कर सकती है, लेकिन माता पिता नहीं, क्योंकि एक दिन फोन तो रहेगा, लेकिन कॉल उठाने वाला कोई नहीं होगा।